यादव तो साला अखिलेश यादव भी नहीं है। काय का यादव? यादव होते हैं हमारे कुल के, कृष्ण भगवान के वंश के होते हैं। ये साले वंश उनका वंश है, यदुवंशी होते हैं, उनके वंशज है। ये साले कंस के वंश के हैं। ये हिंदू होकर हिंदुओं का विरोध करना उस कोटे पे बैठे के समान है जिसको धर्म से नहीं बस धंधे से प्यार होता है। 5 मिनट में अगर तुम्हारा सफाया ना कर दिया ना जहाँ से तुम हो, मैं या हिंदुस्तान में रहने का फिर कोई हक नहीं। अगर तुम हिंदुस्तान के हित में बात नहीं कर सकते हो तो अब मैं क्यों बोलूँगा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? 80% हिंदू है, वैसे हिंदू राष्ट्र है। अगर यार हिंदू राष्ट्र अगर तुम लोग ये सब मजहब के लोग मानते हैं तो एक व्यक्ति को 28 साल की उम्र में अपने त्योहार दिवाली, छठ, दिवाली और ये धनतेरस वगैरह सारे त्योहार उसने रैली में निकाल दिए। क्या जरूरत है उसकी? नहीं तो एक आ गया भीम आर्मी का चीफ, नगीना से जीता हुआ 2 करोड़ का आदमी चंद्रशेखर रावण। क्यों कहते भाई तेरे पिछवाड़े में क्या दर्द हो रहा है? तो सुन लो बहन के, तुम्हारे बस की तो है नहीं यात्रा में, क्योंकि तुम सेकुलर हो चुके हो या तुम्हारी नसबंदी हो चुकी है या तुमने कुछ और कर रखा है। केसारी लाल भी यादव है और ये निरहुआ भी यादव है। क्या बोला था उसने? ये कह रहे कि हिंदू राष्ट्र में मुसलमान कहाँ जाएगा भाई? मुसलमान जहाँ है वहीं रहेगा। ये किसकी मानसिकता है कि मुसलमानों को भगा दिया जाएगा? भगाया तो हिंदू जा रहा है हर राज्य से। ये बताइए, तो मुसलमानों की तो इसमें कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं है और किसी की मजहब की कोई बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र जो बनने जा रहा है, जिसकी बाबा यात्रा निकालने हैं, उसमें मजहब की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा की यात्रा में भी मुसलमान भाई है हमारे, फैज खान साहब है और भी एक लड़की है, उसका नाम नहीं जानता मैं, नाजिया इलाही, लेडीज है भी है मुसलमान और कुछ मेरे भाई मुसलमान भी है। लेकिन फिर भी कुछ सुअर के पिल्ले मैं देख रहा हूँ, जितने भी बाबा की वीडियो चल रही है यूट्यूब पर, उसमें कुछ सुअर के पिल्ले, कुछ पता नहीं कौन सी मानसिकता क्या है। नीचे कमेंट कर रहा है कि पाखंड फैला रहा है और पैसा लेकर काम कर रहा है। तो सुन लो बहन के, तुम्हारे बस की तो है नहीं यात्रा में, क्योंकि तुम सेकुलर हो चुके हो या तुम्हारी नसबंदी हो चुकी है या तुमने कुछ और कर रखा है। ठीक है, तो अगर तुमको नहीं आना है ना डिबेट में तो ये मत बोलो, वरना अपना एड्रेस दो, अपना नाम बताओ, एड्रेस बताओ, उसके बाद कमेंट में जाकर ये बोलना तुम्हारे आधार कार्ड पे एक बाप का नाम है तो अपना एड्रेस देने के बाद नीचे कमेंट करो बाबा की वीडियो में कि बे पाखंड फैला रहा है। 5 मिनट में अगर तुम्हारा सफाया ना कर दिया ना जहाँ से तुम हो, मैं या हिंदुस्तान में रहने का फिर कोई हक नहीं। अगर तुम हिंदुस्तान के हित में बात नहीं कर सकते हो तो अच्छा हाँ ठीक है, क्या करे बात। हाँ, अगर वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात, तो हिंदू राष्ट्र बना के क्या फायदा हो जाएगा? लफ्ज़ याद रुक जाएगा, गाय कटना बंद हो जाएगा है? अब बनने की क्या बात है? तुम्हारे मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, बनवा लो। हम मुसलमान होकर कहते हैं कि अखंड भारत होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अब मैं क्यों बोलूँगा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? 80% हिंदू है, वैसे हिंदू राष्ट्र है। बोलो, अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं होता या होता, ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र तो है ही है। अगर यार हिंदू राष्ट्र अगर तुम लोग ये सब मजहब के लोग मानते हैं तो एक व्यक्ति को 28 साल की उम्र में अपने त्योहार दिवाली, छठ, दिवाली और ये धनतेरस वगैरह सारे त्योहार उसने रैली में निकाल दिए। क्या जरूरत है? उसके पैर में छाले, तुमको पता नहीं है, हम भी देख कर आज 2 दिन से देख रहे हैं, पैर में छाले पड़े हुए, चला नहीं जा रहा उस व्यक्ति से और वो 150 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा? अगर ये पहले हिंदू राष्ट्र होता और इसको घोषित करवा चुके होते तो उसको बेचारे को इतनी परेशानी क्यों झेलनी होती? आज इन घर पे बैठे बुज़दिल में हिंदुओं को सोचना चाहिए। कुछ लोग विदेश से फ्लाइट करके अपने लाखों रुपए का टिकट करके आ रहे हैं हिंदू राष्ट्र यात्रा में समर्थन देने, लेकिन कुछ लोग घर पे बैठे हैं हिंदू और बाबा का विरोध भी कर रहे हैं। तो आज देखो, आज हिंदू राष्ट्र के लिए मैं पूछना चाहता हूं, हर एक पार्टियों को ईमेल करके न्योता दिया था, कांग्रेस, सपा, बसपा, सबको, कितनी पार्टियों के प्रतिनिधित्व वहां पहुंचे तो समझ में आता है कि रेखा गुप्ता आई थी अभी वहां पे, तो ये टेढ़ी नाक वाला क्यों नहीं गया? तो समझना चाहिए, हिंदुओं को देखना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र के भी पक्ष में कोई है तो वही बीजेपी है, एक तुम्हारी जो वक्फ बोर्ड संशोधन के लिए भी 2 बजे तक तुम्हारी नस्लें बचाने के लिए लड़ रही थी संसद में बिल पास कराने के लिए। तो ये सोचना होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हमें आशा है और विश्वास कि योगी जी आएंगे तभी बनेगा, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो योगी जी ये बनाएंगे और कोई से हमें आशा नहीं। कांग्रेस का राज भी हमने देखा है कि अगर हिंदू राष्ट्र ही बनाना होता, कांग्रेस को गौ माता को राजमाता का दर्जा देना होता तो अभी तक 52 साल 65 साल राज कर चुके हैं तो बना चुके होते। तो इससे ये सत्य बात है। बिल्कुल सही बात है सर। देखिए अभी भी वो बंदा चीख चीख कर कह रहा है जाग जाओ हिंदुओं, लेकिन इसमें कुछ नीले पटके वाले आकर जातिवादी का इसमें आरोप लगा रहे हैं।
जाति बाती इसके अंदर फैलाने का काम कर रहे हैं। रैली में हर मजहब का नहीं कह सकता, लेकिन दूसरे मजहब का भी आदमी है, हर जाति का आदमी है। लेकिन ये कुछ जिनकी वोट बैंक मजहब के आधार पर चलती है और जाति के आधार पर चलती है, वो इस पर आकर विरोध कर रहे हैं। एक मैंने अब इंटरव्यू सुना था किसी का, क्या नाम है, दामोदर करके कुछ नाम है उसका, दामोदर यादव। यादव काहेगा? यादव तो साला अखिलेश यादव भी नहीं है। काहे का यादव? यादव होते हैं हमारे कुल के, कृष्ण भगवान के वंश के होते हैं, ये साले वंश उनका वंश है। यदुवंशी होते हैं, उनके वंशज है। ये साले कंस के वंश के हैं ये। और वो निरहुआ ने सही बोला था, जैसे केसारी लाल को, वो उसी वंश के, केसारी लाल भी यादव है और ये निरहुआ भी यादव है। क्या बोला था उसने? वैसे ही है ये भाई, ये हिंदू नहीं है और ये पता नहीं कौन से कीटाणु हैं। ये साले अकबर बाबर के औलाद हैं। यदुवंशी है वो। कहाँ के यदुवंशी है? हिंदू होकर हिंदुओं का ही विरोध करना, समझ रहे हो ना? हिंदू होकर हिंदुओं का विरोध करना उस कोटे पे के समान है जिसको धर्म से नहीं बस धंधे से प्यार होता है, और इनको सालों का अपनी वोट बैंक से प्यार है। वो उनका अपना प्रोस्पेक्टिव है, पढ़े लिखे लोग हैं। तो यार एक बात मेरे को बताओ ना, आपको विरोध करना है आप पार्टियों का विरोध करो सर, आपको विरोध करना पार्टियों का विरोध करो, राजनीति का विरोध करो। आप धर्म पर, किसी के मजहब पर कोई टिप्पणी करना हो, मजहब पर कर ही नहीं सकते, धर्म पर ही कर सकते हैं। जितने भी त्योहार आते हैं, चाहे ये कांग्रेस आ जाए, बीजेपी, ये आरजेडी को ले लो या ये नवाजवादी पार्टी को ले लो, ये जितने भी दो कौड़ी के आदमी है, हिंदुओं को देवी देवताओं पे टिप्पणी करवा लो। अब एक संत निकला भी है तो उस पर भी ये सोच रहे हैं कि इसको किस तरीके से रोका जाए, और इनके बस की नहीं है। तो एक आ गया भीम आर्मी का चीफ, नगीना से जीता हुआ 2 कौड़ी का आदमी चंद्रशेखर रावण। क्यों कहते भाई तेरे पिछवाड़े में क्या दर्द हो रहा है? तेरे को कोई दिक्कत है क्या? उसमें जाटो समाज के बंदे नहीं है क्या? यादव समाज के बंदे भी हैं, जाटो समाज के ही बंदे हैं। लेकिन जो यादव समाज के बंदे हैं, जिनकी वोट बैंक जैसे यादव हो गए, ये टेढ़ी नाक वाले मौलाना अखिलेश यादव, इनको विरोध हो रहा है यार। उसमें हर जाति का है। मैं बताऊं, इन्होंने जाति पाति के नाम पर लोगों को बलगरा रखा है, वरना नीची जाति कोई नहीं होती, लेकिन हर जाति में नीच लोग जरूर होते हैं। इन्होंने जाति पाति को, लोगों को भड़का रखा है कि तुम लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं दिया गया था। बाबा साहब के बारे में उल्टी सीधी मानसिकता लोगों के मन में डाल दी है और लोग भी इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। आज भी 80 करोड़ हिंदू होने के बाद 8 लाख, बस 8 से 10 लाख रैली में पहुंचा हुआ है। 1 करोड़ आदमी भी नहीं पहुंच पाया है। जितने भी ये सेकुलर हो चुके हैं ना, ये बस अपने ओयो को, मालिक को बस अमीर बनाते जा रहे हैं। एक व्यक्ति अगर इतनी दूर से, ये तनख्वाह बढ़ाने वाले हैं पढ़े लिख के, इतनी दूर से यात्रा करने निकला है यार, उसका साथ दो। ज्यादा नहीं, जहाँ तुम्हारा घर है वहाँ से निकल के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, यार आप लोगों को साथ देना चाहिए। 9 राज्यों में से हिंदू पलायन कर चुका है, आप देख लो, आपको समझनी चाहिए ये चीज। लेकिन लोगों के समझ में नहीं आ रहा, वो चीख चीख के कह रहा है कि जाग जाओ रे हिंदुओं, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रही है लोगों को क्या बोले सर ऐसे सेकुलरों से। और मैं बता रहा हूँ, जो हिंदू राष्ट्र के विरोध में है, उसकी यात्रा में आने का भी मतलब हमें नहीं चाहिए। उसकी यात्रा में उसका कोई सपोर्ट हमें चाहिए भी नहीं। जो जाग रहा है हिंदू, बस हमें उसका सपोर्ट चाहिए। बाकी टेढ़ी नाक वाले अखिलेश यादव जैसे लोगों का नहीं चाहिए, राहुल गांधी जैसे लोगों का समर्थन नहीं चाहिए हमें चाहिए हमारे जो हिंदुस्तान के लिए हिंदुत्व की बात करता है, हमें ऐसा आदमी चाहिए रैली में आने के लिए बस।